अच्छा, हमने बात की थी सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो जी। अपॉइंटेड पर्सन का जो कैलिपर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो क्या होगी, क्या क्या कवर करना होगा उसमें? अच्छा, लिफ्टिंग सुपरवाइजर और लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। और उसमें वो भी अपने एरिया का इंचार्ज होता है, ठीक है, लेकिन वो जवाबदेह होता है लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन को। सुपरवाइजर जो है वो अपने एरिया में जो भी उसको टास्क असाइन किया जाता है वो उसका सिर्फ जवाबदेह है कि एक प्लांट, एक प्रोजेक्ट के अंदर 10 लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, तो अपॉइंटेड 10 पर्सन जो है सुपरवाइजर होंगे। तो वो सारे ओवरऑल एरिया का इंचार्ज है। हाँ, होल लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, अपॉइंटेड पर्सन। सुपरवाइजर को हो सकता है 2 लिफ्टिंग ऑपरेशन असाइन किए गए हो, जिसमें एक रूटीन लिफ्टिंग ऑपरेशन हो सकता है, एक नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सुपरवाइजर ने उसको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन में उसने लोड मोबिलाइजेशन से लेके साइट प्रिपरेशन से लेके प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल करके अपॉइंटेड पर्सन को बताना है कि जी साइट रेडी हो गई है। अपॉइंटेड पर्सन जाएगा, ऑलरेडी उसने लिफ्टिंग प्लान एज पर स्टैंडर्ड बना लिया होगा पहले ही। उसी प्लान को अप्रूव करवा के जब वो सुपरवाइजर को देगा तो वो वहाँ पे प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। तो जब वो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट फुलफिल करके ओके का सिग्नल देगा तो अपॉइंटेड पर्सन साइट पे जाएगा, जाके वेरीफाई करेगा कि प्री रिक्विजिट कंट्रोल्स आर इन प्लेस और नॉट। तो सारी चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बैरिकेड्स लग गए हैं, कंपैक्शन हो चुकी है साइट पे, मैट्स जो रिक्वायर्ड थे वो आ गए हैं एज पर प्लान सब चीजें एज पर रिक्वायरमेंट। प्लान। अगर हमारा रूट जो हमारा डिसाइड किया था लोड को लेके आने का, उस रूट के अंदर अगर कोई हैवी मूवमेंट प्लान जो था, वेटी मूवमेंट प्लान। हैवी इक्विपमेंट मूवमेंट प्लान जो होता है उसके अंदर ये भी स्टडी किया जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें इंश्योर करनी है कि वो जो जो प्लान के अंदर रिकमेंड किया गया है बाय अपॉइंटेड पर्सन या क्लाइंट, वो रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए उसने वो सारी चीज़ें फुलफिल कर ली हैं। तो अपॉइंटेड पर्सन साइट पे आके उसको इंश्योर करके गो हेड देगा, गो हेड देगा तब जाके लिफ्टिंग ऑपरेशन कमेंस होगा। कमेंस होने से पहले अपॉइंटेड पर्सन सुपरवाइजर जो है वो अपॉइंटेड पर्सन के साथ मिलके क्रेन की इंस्पेक्शन, लिफ्टिंग टीम के सर्टिफिकेट्स, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट में आती हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, अपॉइंटेड पर्सन और सुपरवाइजर मिलकर इंश्योर करेंगे एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन कि सारा कुछ मौजूद है फिजिकल फॉर्म में। ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो चीज़ें फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में वहाँ होनी चाहिए, हार्ड सॉफ्ट कॉपीज। कॉपी नहीं होनी चाहिए ओके। कि जी ये हमारे पास कोई आया है, ये हमारे पास है। क्योंकि इसका फिजिकल फॉर्म में होने का ये फ़ायदा है कि अल्लाह ना करे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए उस टाइम, वो फिजिकल फॉर्म में मौजूद होने का ये फ़ायदा होता है कि वो एज ए एविडेंस यूज की जा कलेक्ट सकती, हो कलेक्ट हो जाती हैं। सकती सॉफ्ट कॉपी एज ए एविडेंस कलेक्ट नहीं होती है, वो। इवन दो कि वो उस टाइम मौजूद भी है, हाँ, सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं होती है, क्योंकि वो जो भी साइट पे कागज़ होते हैं वो ले लिए जाते हैं। बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी वो हम इकट्ठे कर लेते हैं अच्छे से अपने सो पास सब। इसके लिए जो आइडियल अपॉइंटेड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, कोई जो स्पेशल लिफ्टिंग ऑपरेशन होते हैं वो उसकी एक फाइल रेडी करते हैं। उसमें क्रेन, लोड, लिफ्टिंग टीम, तीनों के जो भी डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, उसमें डिफरेंट क्लाइंट है, एडनोक गैस भी आ गया, ताका भी आ गई, यूएई के अंदर बड़े मेजर मेजर क्लाइंट्स हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। सही सही। तो उन सब की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी साइट की रिक्वायरमेंट है उनको देखते हुए वो अपनी एक चेकलिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट के अंदर लिखा होता है कि जी आरएफआई चाहिए इक्विपमेंट की, क्रेन की आरएफआई चाहिए या जो भी लिफ्टिंग आरएफआई है तो वो हम ले लेंगे। उसके बाद पैकिंग लिस्ट ऑफ द लोड चाहिए कि हमारा जो लोड आ रहा है उसका डिलीवरी नोट हमारे पास होना चाहिए, साथ में उसकी मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, इंस्ट्रक्शन हो गई हमारे उसकी पास। ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद लिफ्टिंग टीम में क्रेन सुपरवाइजर या लिफ्टिंग सुपरवाइजर, रिगर्स, क्रेन अपॉइंटेड ऑपरेटर, पर्सन, क्रेन ऑपरेटर, बैंक्समैन, बैंक्समैन, उन सब के इवन उन डॉक्यूमेंट हमें। सब के जो डॉक्यूमेंट्स, क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ जो है वहाँ पे साइट पे एक फाइल बना के रखते हैं ताकि जैसे ही कोई आके मांगेगा तो उसको वो फाइल दी जाएगी। स्पेशल किस्म के लिफ्टिंग ऑपरेशन में जो हैवी किस्म के होते हैं उसके अंदर तो ये फाइल बाकायदा सबमिट की जाती है पहले। पहले सबमिट कर दी जाती है और उसको रिव्यू करवाया जाता है कि जी ये हमारी फाइल है जिसको हम रिव्यू। तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है लिफ्टिंग प्लान का, कॉन्सेप्ट से लेके एग्जीक्यूशन तक, और एग्जीक्यूशन से साइड सेफ्टी एग्जिट इक्विपमेंट का और सबका, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस एरिया में इतना बड़ा एरिया है ये कि गेट पे क्रेन आ रही है, वहाँ से लेके साइड पे जाना है क्रेन ने, तो वहाँ से लेके उसने क्रेन की इंस्पेक्शन करवानी है, लिफ्टिंग टीम की असेसमेंट करनी है, रिगिंग अरेंजमेंट का उसने करना है,
थर्ड पार्टी पहले इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन। पहले उसने चेक करना है कि हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कौन सा रिगिंग अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद उसने ये सारा प्लान के अंदर लेके आना है, कॉन्सेप्ट बनाएगा तो उसमें लिफ्टिंग प्लान रेडी होगा। लिफ्टिंग प्लान में कैलकुलेशन है, लोड की डिटेल्स चेक करेगा, कैलकुलेशन करनी, उसके बाद लिफ्टिंग टीम के असेसमेंट करनी, ये हो गया। लिफ्टिंग एसेसरीज की इंस्पेक्शन करके उसको इंश्योर करना है कि एज पर लिफ्टिंग प्लान है, वो सारा कुछ हो गया। फिर साइट पे उसने क्रेन की इंस्पेक्शन इंश्योर करनी है कि क्रेन जो आई है वो एज पर रिक्वायरमेंट है, सूटेबल टू द लिफ्टिंग ऑपरेशन है। उसके बाद जब लिफ्टिंग प्लान अप्रूव होके आ गया तो साइट के ऊपर उसने जाके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट असाइन करनी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है। वो उसने टीबीटी के अंदर करनी है, टीबीटी कंडक्ट करेगा, उसके अंदर वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेगा कि जी आप सुपरवाइजर हैं, आपने ये एरिया कमेंट करके आपने लिफ्टिंग ऑपरेशन को कमेंस करवाना है। कमेंस करवाना है। तो उसके अंदर ये बंदा आपका बैंक्समैन होगा, ये 2 आदमी जो हैं आपके रीगर लेवल 3 हैं, तो अथॉरिटी ये डिस्ट्रीब्यूशन वो सब। सबको उनके रोल्स डिफाइन करके बता देगा और इंश्योर करेगा कि सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता लग जाई हैं, ये उसका काम है। और स्पेशल इश्यूज भी उसका काम है कि साइट के ऊपर कोई इस तरह के स्पेशल इश्यूज आ जाते हैं कि हम एक मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो इसमें इंडिया वायलेंस हो पाकिस्तान, सकती है, नहीं वायलेंस के अलावा भी लैंग्वेज लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर। वायलेंस तो एक वर्स्ट केस सिनेरियो में आ जाएगा, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज टीम्स बैरियर काम कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रू, मुल्कों के डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कंट्रीज। कल्चर्स के लोग जो हैं डिफरेंट कंट्रीज से आके वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी लैंग्वेज सेम नहीं है। कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी, कोई पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, उसके बाद थाईलैंड के लोग हैं, मलेशिया के लोग हैं, चाइनीज हैं। फिलिपाइन के लोग रिगिंग में बहुत सारे हैं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, ये 100% का काम है कि वो कॉम्पिटेंट इतना होना चाहिए कि वो इस तरह के इश्यूज को टैकल कर सके। इस तरह के इश्यूज को टैकल करके अगर उसके पास लैंग्वेज बैरियर नहीं है, अब खुद नहीं बोल सकता, तो किस तरीके से ट्रांसलेशन अरेंज करके यस सर, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको एक्सप्लेन कर दे ताकि वो अपना काम सही से कर सके। परफेक्ट।